मुसलमान वही है जो हलाल खाता है। मेरे अजीजों, इसीलिए इस हलाल का ताल्लुक हमारे दीन से ऐसा है कि मैं कहता हूं हराम से हमारा ताल्लुक हो जाए तो बेदीन हो जाते हैं। इसीलिए जो कांटे खाते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते, जो कांटे खाते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते, और जो हरामी होते हैं उन्हें मेरे रसूल समझ में नहीं आते। हाय 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 हाय, वाह। सारा मसला यहीं पर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो बुलंदो बाला अखलाक के हामिल, सूरज से ज्यादा चमकने वाली रोशनी, लेकिन अगर वो किसी को समझ नहीं आ रहे हैं तो ये हुजूर पाक के हुस्न का कसूर नहीं, उसके अपने नुत्फे का कसूर होता है। इसीलिए आप सबको भी ये जरूरी है कि हलाल से ताल्लुक रखो। जहां बंदा नसब के एतबार से हराम वाला हो जाए या खाने पीने के एतबार से हराम वाला हो जाए, उसके दीन में खराबी आ जाती है। अल्लाह ताला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, मैंने आज के दिन अपनी सारी नियामतें मुकम्मल कर दी और तुम्हें दीन इस्लाम देकर मैं राजी हुआ। ये वो दीन है जिससे अल्लाह राजी है। और कुरान में दूसरी जगह रब ताला फरमाता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्ह, जो इस्लाम के अलावा दूसरे दीन की तरफ तवज्जो किया हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। आखिरत में वो सबसे बड़े घाटे में होगा, सबसे बड़े नुकसान में उठाया जाएगा। आज इस्लाम को छोड़कर पूरी रूए जमीन पर कोई ऐसा दीन नहीं जो कामिल हो, जिंदगी के हर शोबे में रहनुमाई करता हो। ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं। और कुरान में अल्लाह ताला ये भी फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा है। सुभान अल्लाह। ये दीन हक है, इसलिए भेजा है कि ये दीन पूरी दुनिया पर गालिब आकर रहेगा। वाह। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकों को ये पसंद ना हो, अगरचे काफिर इस बात को पसंद ना करते हो, लेकिन ये दीन गालिब आकर रहेगा। लोग आज नर्वस हैं। अगर पूरे खिताब में यही सारी चीजें चलती रही तो हम भी बैठ जाएं। ठीक है, हम बैठ जाते हैं। अभी तक तो मैं आप लोगों की तारीफ कर रहा था। इधर ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैंने कहा कि अगर आधा घंटा जो जिस हाल में है उसी हाल में रहेगा तो क्या बिगड़ेगा। वास्ते आवाज़ बंद करो भाई। अगर सुनना है तो ज़रा मोहब्बत के साथ अपनी जगह पे खड़े रहिए। जो जैसे है जिस हाल में है उसी हाल में खड़े रहिए। नहीं दीजिए, हम अपनी आवाज़ करते हैं। तवज्जो, दीन इस्लाम के मुतालिक कुरान ये कहता है ये पूरी कायनात में गालिब आकर रहेगा, चाहे कुफ्फार और मुशरिकीन इसको नापसंद करते हो। आज लोग बैठ करके बड़े बड़े प्लान कर रहे हैं और लोग हमारे डरे हुए हैं कि क्या होगा दीन इस्लाम का। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लोग जो ये कहते हैं सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, मीडिया पर इस्लाम को विनाश कर देंगे, खत्म कर देंगे, वो अपने बदन की खुजली नहीं मिटा सकते। आपको मैं ये बात बता दूं, 1400 साल से ये मसले चले आ रहे हैं। बड़े बड़े अबू जहल आकर के चले गए, बड़े बड़े अबू लहब आकर चले गए, लेकिन कुरान का ये वादा है ये दीन गालिब आकर रहेगा।
और रब ताला फरमाता युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरह। लोग अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं। यह अल्लाह का चिराग है, ये तुम्हारे फूंकों से नहीं बुझाया जा सकता। और रब ताला फरमाता अल्लाह अपने नूर को, अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा, मुकम्मल करके रहेगा। आज यहां पर हालात देखो, सीमांचल में जब भी आता हूं तो मुझे एक चीज का एहसास होता है, रहने के लिए छप्पर के घर सही ढंग के नहीं होते, लकड़ी के घर होते हैं, बाढ़ में जीने वाले लोग। लेकिन जब अजमत रिसालत की बात आती है तो ऐसा शामियाना बांधते हैं कि लोगों की निगाहें दंग रह जाए। ये सारा निजाम ये गरीबों का बनाया हुआ है। मैं जिस इलाके से भी गुजरते आया, अभी मैं जिस तरह से गाड़ी में बैठकर, अरे सही ढंग की सड़कें नहीं, नेताओं ने तो सब खा लिया है, सब कुछ खा चुके हैं और कुछ ना दिया सीमांचल को। उसके बावजूद सीमांचल की इस नौजवान तबके के पास अगर कुछ बात बाकी रह गई है तो वह इश्क़ रसूल की दौलत बाकी है। मैं यहां आना ही नहीं चाहता था, कई दिनों तक तारीख को मैं बार बार मुलतवी करता रहा। ये कैसर साहब रो धो करके लेकर के आए, मैं ये सोचता किस लिए जलसे कर रहे हो, किस लिए प्रोग्राम कर रहे हो, बयानात तो आप यूट्यूब से सुन ही लेते हो। कहा नहीं, आप चल करके देखें हमारे इलाके के लोग मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। मैंने कहा जनवरी की ठंडियां हैं और कौन आएगा इतनी ठंडी रातों में। अंदर आने के बाद पता चला यहां तो 50 डिग्री गर्मी चल रही है। यह मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निजाम, दीन इस्लाम से वाबस्तगी आज भी पैसा नहीं चाहती है। यह मालदारों का निजाम चलाया हुआ दीन नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया था, बदा अल इस्लाम गरीबा व सयऊद गरीबा। इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ था, अजनबियों से शुरू हुआ था और गरीबों में ही खत्म हो जाएगा, अजनबियों में आकर खत्म हो जाएगा। आज ये सारे हालात देखकर दुनिया दंग है कि इनके पास खाने पीने को ढंग से कोई चीजें नहीं होती, लेकिन दीन इस्लाम की बात आती है तो ये अपनी हैसियत से बढ़ करके सजा देते हैं। हमारे घर ढंग के नहीं है, लेकिन अल्लाह का घर देखो तो सबसे बुलंदो बाला नजर आए। कई लोगों की आंखों में गड़ने वाले, चुभने वाले मीनार सड़कों से गुजरे, मुसलमान पाई पाई जमा करके ये सारी चीजें करता है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, लोगों को अगर आज डिपार्टमेंट का, हुकूमत का, सियासत का पैसा जिनको मिला है और वो आज बुलंदबांग दावे कर रहे हैं कि हमने वो कर दिया, ये कर दिया, ये गरीब मुसलमान वो है जिनको कोई नहीं पूछता सियासी एतबार से और किसी भी एतबार से। लेकिन जो कुछ भी हमारे पास आज मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ फजले इलाही से है। अगर रब तबारक व तआला इस दीन का हामी व नासिर और मददगार ना होता तो ये दरिंदे तो कब के चबा चुके होते हैं। जिनके पास लाखों की शाखाएं हैं, चड्डी पहनने वाले, लाठी डंडे की तरबियत लेने वाले जितने लोग हैं वो तो सब इन गुरबा और मसाकिन को खा गए होते। एक बात याद रखो, लोग आज भी डरे सहमे हुए कहते हैं हम तो माइनॉरिटी में हैं, किल्लत में हैं, यहाँ हमारी तादाद बहुत कम है, यहाँ हमारी तादाद बहुत कम है, मसलहत के साथ जीना है, यकीनन मसलहत और हिकमत के साथ जीना है। और मैं आपसे ये कहता हूं, और अगर कोई हमारे बिरादराने वतन सुन रहे हैं तो उनसे भी ये मैं कहता हूं, हुकूमत के ऊपर से लेकर नीचे तक के ओहदे सब तुम्हारे हैं, डिपार्टमेंट में 80% सारे लोग तुम्हारे हैं, सब कुछ है। ये जो छोटी सी तादाद है, ये एक छोटी सी किल्लत है, दीन इस्लाम से वाबस्ता है, इसको सारी दुनिया और ये सारी बड़ी ताकतें मिलकर के मिटा क्यों नहीं पाती। 24 घंटे मीडिया भौंकता रहता है
और मिटा क्यों नहीं देते बरसों से? कान खोल करके सुन लो, सारे दज्जाल मिल करके बैठ करके अपनी ताकत का इस्तेमाल करें तब भी हमें नहीं मिटाया जा सकता। इकबाल ने कहा यूनानो मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। वाह ऐ नौजवानों, मैं ये खिताब सिर्फ इसलिए आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि तुम फख्र करो कि जिस दीन पर अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया वो इस रूए जमीन का सबसे आला दीन है। तुम किसी चोर कौम से वाबस्ता नहीं हो कि सर झुका करके जियोगे, तुम किसी मुजरिम कौम से वाबस्ता नहीं हो कि अपनी टोपियां छुपाकर दाढ़ियां छिला करके घूमोगे। अरे सीना तान करके जमीन पर चलो कि तुम्हारा आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल तरीन कोई इस रुए जमीन पर हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक। आप उस नबी के पैरोकार हैं, उस नबी के पैरोकार हैं जिसको अपने तो अपने सारे गैरों ने भी सच्चा और अमीन कहा है। सुभान अल्लाह। तुम्हें डर किस बात का है? आज दीने इस्लाम पर अगर तुमको खुद शक पैदा हुआ तो फिर तुम्हारा कोई इलाज क्या करे? सबसे पहले यकीन की दौलत पैदा करो कि जिस दीन पर मैं कायम हूं वो अल्लाह का पसंदीदा दीन है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं तुम्हें इस्लाम देकर राजी हुआ। एक सहाबी हैं हजरत खब्बाब इब्न अल अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको कुफार मुशरिकीन ने कैद करके सूली पर चढ़ाया था। जानते हो, नाखूनों को पकड़ से खींचा और उसके बाद उनके कान काटे, नाक काटे, होंठ काटे, आंखों में गरम सलाइयां फेरी हजरत खुबैब इब्न अदी, और उसके बाद उनसे कहा कि क्या ही अच्छा होता तेरी जगह मोहम्मद होते, फांसी पर उनको चढ़ाया गया होता और तू आराम कर रहा होता। जानते हो उस सहाबी ने क्या कहा था? उन्हें यकीन कितना था अपने दीन पर, अपने दीन इस्लाम के सच्चे होने पर। उन्होंने पहले तो ये कहा जालिमों खबरदार, तुम रसूलुल्लाह को मेरी जगह होने की बात कर रहे हो। कसम रब्बे जुल जलाल की, मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े हो जाए मैं गवारा करूंगा, मेरे नबी ये पाक के तलवों में कांटा भी चुभे मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। और दूसरी बात, तुम ये सोच रहे हो कि मैं कत्ल हो जा रहा हूं, मर जाऊंगा, मुझे इस बात का जरा भी डर नहीं, इसलिए कि तुम कत्ल करके जिस जानिब भी मुझे फेंकोगे मैं दीन इस्लाम पर दुनिया से जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। सबसे बेहतरीन दीन पर मैं मर रहा हूं, यह मुझे फख्र है, मुझे गर्व है। आज नौजवानों के अंदर यह फख्र चाहिए हमें कि तुम दीन इस्लाम से वाबस्ता हो। जब तुम्हारा यकीन बढ़ जाएगा अल्लाह की मदद आएगी। तुम्हारा यकीन बढ़ जाए, कुत्ते भौंकना भी बंद कर देंगे। आपका यकीन पाए तकमील तक पहुंचे। अगर तसलजुल तुम्हारे अंदर है, डुलमुल यकीन के साथ जी रहे हो, तो फिर जाहिर सी बात है लोग तुम्हें तरह तरह के शोशे छोड़कर शक और शुबा में पैदा कर देंगे। आज जिन हालात से हम दुचार हैं, क्यों दीन इस्लाम की इस अजमत पर लोग उंगलियां उठाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको अंदाजा है? तुम्हारा खुद का अमल जरूरी है। आप अभी अब मैं नारा लगाओ इस्लाम जिंदाबाद तो सारे जोश से लगाएंगे, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इस्लाम से मोहब्बत है। सड़कों पर आओगे तो बड़े नारे हैं, जुलूस में जाओगे तो भी नारे हैं इस्लाम जिंदाबाद। लेकिन ये इस्लाम जिंदाबाद शादियों में कहां है? तुम्हारे घर की औरतों में कहां है? वाह 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 वाह। बेटियों पर इस्लाम क्यों नहीं नजर आता? अच्छा पैगाम। वाह। बीवियों पर इस्लाम क्यों नहीं नजर आता? जब तुम्हारे घर में इस्लाम जिंदाबाद नहीं है तो सड़कों पर नारा लगा करके क्या फायदा है? सबसे पहली बात, अपने घर से इस्लाम को जिंदा करो। जिस दीन से तुम वाबस्ता हो, दूसरों पर नाफिज करने की बजाय, दूसरों को जवाब देने की बजाय पहले अपने घरों में इस्लाम जिंदा करो। आज तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी औरतें
इस्लाम की पाबंद नहीं है, बेपर्दा बाहर उठती हैं, तो जाहिर सी बात है जैसे तुम्हारी इसमें सठियाया हुआ बुढ़ा अगर हमारी बेटी के हिजाब पर हाथ लगाता है, वजह क्या है? अरे वो तो सटिया गया है, रिटायर्ड हो जाना चाहिए। जाहिर सी बात है जब बुढ़ापा ज्यादा हो जाता है तो आदमी पागल हरकतें करने लगता है, लेकिन लोग इसको पागल समझ करके ना छोड़ दें, क्योंकि गलियों में बहुत सारे लोग पागल होते हैं तो उन्हें मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। खाली रहें तो दूसरों को तकलीफ देते रहेंगे। तुम्हारी बच्चियां और तुम्हारी बहनें अगर उनके पर्दे और उनके हिजाब तक हाथ आता है तो तुम वावेला मचाओगे बाद में, क्या रे बेटियों के पर्दे पर हाथ आ गया, उनके हिजाब पर उंगली उठ गई, लेकिन जब तुम्हारे घर में बात आए तो तुम खुद नंगा घुमाना चाह रहे हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दयूस जहन्नमी है, दयूस जहन्नमी है, दयूस जहन्नमी है। 3 मर्तबा मेरे आका ने फरमाया। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है दयूस? हुजूर फरमाते हैं दयूस ऐसा शख्स है माशा, दयूस ऐसा शख्स है जिसकी बीवी बेपर्दा बाहर घूमती हो। उस मर्द के बारे में हुजूर फरमाते हैं वो जहन्नम में जाएगा। जिसकी औरत बेपर्दा आवारा घूमती हो उसका मर्द जहन्नम में जाएगा। तो फिर औरत का अजाब क्या है, उसका अंजाम क्या होगा? मुसलमानों, दीन इस्लाम महफूज था, महफूज है और महफूज रहेगा। वह हमारे जिम्मे नहीं दिया गया है, अल्लाह ताला इसका हिफाजत करने वाला है। सुभान अल्लाह। सुबह क़यामत तक रब तबारक व ताला हाफिज है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि इस दीन इस्लाम को अगर सच्चा समझते हो तो सबसे पहले इस पर अमल करके दिखाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, अल्लाह फरमाता है ईमान वालो दीन इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। तुम्हारा चेहरा बताए, तुम्हारा लिबास बताए। आज क्या बात है, तुम बाहर चलते हुए हो, तुमसे नाम पूछ करके मालूम करना पड़ता है कौन सी जात वाला है, कौन से दीन वाला है, कौन से धर्म से ताल्लुक रखता है। तुम्हें नाम पूछने के बाद भी कुछ लोगों को पता नहीं चलता। नाम पूछा गया लड़के का क्या है, कहा राजा नाम है, बबलू नाम है, बाबू नाम है, पता ही नहीं चला इधर का है कि उधर का है। फिर बाप का नाम पूछना पड़ा, बाप से भी नहीं पता चला, दादा का पूछना पड़ा। अरे तुम्हारी पहचान के लिए इतना लंबा शजरा क्यों पूछना पड़े? तुम अपना हुलिया ऐसा बनाओ कि चलते फिरते लोग देख कर कहें ये मदीने वाले का आशिक दिखता है। चलते फिरते तुम्हें दुनिया पहचान ले, इसका नाम पूछने की जरूरत नहीं, इसकी शक्ल बताती है ये मदीने की गलियों से आया हुआ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज नौजवानों को शर्म है, आर है, 5 ग्राम की टोपी नहीं पहन सकते, 5 किलो की जीन्स पहनकर फख्र करते हैं। इन्हें शर्म है, क्यों? दाढ़ी जल्दी से निकाल करके। हमारे पास एक ऑटो वाले आए थे मुंबई में, कहा कि हजरत मसलहत है, हालात बहुत खराब हैं, मैं साफ कर देता हूं, लोग पता नहीं क्या समझते हैं। मैंने कहा ठीक है, उसके बाद गारंटी है, तुम्हें लिख करके दे सकते हो, दाढ़ी निकाल कर गटर में डालने के बाद 100 साल जिंदा रहोगे। उन्होंने कहा नहीं, इसकी तो कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता। कहा जब तुझे पता है रखने के बाद भी मौत आएगी, निकालने के बाद भी मौत आएगी, तो शर्म कर, निकाल कर दुनिया से जलील होकर क्यों जाएगा? जिस वक्त भी मरना है मेरे आका की सुन्नत पर दुनिया से जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे से तुम्हें क्या तकलीफ है? दुनिया अगर दीन इस्लाम पर चलने की वजह से तुम्हें तानो तशनी करती है तो मेरे अजीजों, ये आपके लिए डर करके अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं। सुनो, अगर तुमने दीन इस्लाम पर अमल किया और लोग ताना देने लगे तो फरमाया गया है कि उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहू अजरु मिअती शहीदिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसा जमाना आ गया
कि लोग हुजूर की सुन्नतें भूल चुके हों, उस जमाने में कोई नबी पाक की सुन्नत को जिंदा करता है, हुजूर फरमाते हैं उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। नौजवानों, डर और खौफ आता ही जाएगा जितना तुम भागते जाओगे मेरे नबी से, उनके अखलाक से जितनी दूर जाओगे मारे ही जाओगे। हमें तो फख्र है इस बात पर, जिस दिन भी मारे जाएंगे मेरे नबी के गुलाम कहकर मारे जाएंगे। डर किस बात का है? और इसीलिए आप सबको इस बात की तैयारी में रहना चाहिए कि दुनिया से जाने का वक्त आए तो जलीलों में ना उठाया जाए। अल्लाह अल्लाह। ऐसी हालत ना रहे कि लोग जनाजा पकड़ने में भी शर्म महसूस करें। ऐसी अपनी हालत बना करके रखो कि आखिरी वक्त आए तो लोग देखने को तरस जाएं। मौत उसकी जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो यहां आए हैं सभी मरने के लिए। तवज्जो चाहता हूं नौजवानों, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जितनी वफा करोगे उतनी इज्जत के साथ अल्लाह ताला जिंदगी अता करता है, उतनी ज्यादा इज्जत के साथ जिंदगियां मिलती हैं। ये तो दुनिया की बात है, थोड़ी बहुत तकलीफ अगर आ भी गई, आखिरत की इज्जत अल्लाह ताला के यहां है तुम्हारी। बस शर्त यह है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। तुम जितना भागोगे उतनी इज्जत तुमसे दूर भागेगी। तुम सोचते हो बहुत मॉडर्न बनने में इज्जत है, पॉश लोगों के साथ जीने में इज्जत है, वो तो हम देख रहे हैं। आज ये हजारों लाखों का मजमा हमें क्यों इज्जत देता है? हमें क्यों इज्जत देता है? हम कौन सी पार्लियामेंट से आए हुए लोग हैं? यहां उलमा को मिंबर पर क्यों बिठाया गया है? वजह सिर्फ यह है कि रसूलुल्लाह की हदीस से या उनके दीन से निस्बत रखने वाले लोग हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत से जिनकी निस्बत है उनको दुनिया में यह इज्जत है, आखिरत में अल्लाह ताला के यहां और बड़ी इज्जत है। ऐ नौजवानों, इसीलिए आला हजरत की बात सुनो। आपने क्या कहा? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। दीन इस्लाम की सच्चाई तुम्हारे रग रग में बस जाए। कुरान सच्चा है या नहीं? तुम्हारा यकीन है कुरान सच्चा है या नहीं? तुम्हारा दीन सच्चा है या नहीं? तुम्हारा नबी सच्चा है या नहीं? तुम्हारा खुदा सच्चा है या नहीं? जब ये सारी चीजें सच्ची हैं तो मेरे अजीजों तुम झूठे कैसे हो सकते हो? तुम्हारा सब कुछ सच्चा है तो तुम झूठे कैसे हो सकते हो? तुम्हारे अखलाक सबसे आला होनी चाहिए। दुनिया आज जो मुंह फेरी हुई है हमारी तरह से, वो हमारे चंद औबाशों को देखकर, वरना आज भी मेरे अजीजों मेरे मुस्तफ़ा के अखलाक पर आ जाओ, दुनिया अपने आंखों पर बिठा रखेगी। इलाके के इलाके इंतजार में है मोहम्मद अरबी का गुलाम आए, लोग ऐसे मिल जाएं जो हमें मोहब्बतों से भर दें। मैं अपनों की बात नहीं कर रहा हूं, गैरों की भी बात कर रहा हूं। जो गैर मुस्लिम है वो भी इस इंतजार में है कि सच्चा कोई गुलाम रसूल तो आए, जिसके आते ही अल्लाह बरकतें और रहमतें आम कर दे। लेकिन आप में से उठता कौन है? यहां हर कोई ये चाहता है पड़ोस के घर में हुसैन पैदा होना चाहिए, मेरे घर में नहीं। करबला जाने वाला हुसैन वो पड़ोसी के घर में होना चाहिए, हमारे घर में नहीं। आज कुर्बानियों की भी जब जरूरत पेश आए, उलमा भी यहां मौजूद हैं, सबसे मैं कहता हूं हालात ऐसे आ गए हैं कि कौम बुज़दिल होती जा रही है। इन्हें पावरफुल रखने के लिए, इन्हें अपने दीन इस्लाम पर मजबूत रखने के लिए उलमा को निडर होना बहुत जरूरी है। आप लोगों के सामने ये बताएं कि हम किसी मुजरिम कौम से वाबस्ता नहीं। दुनिया हजार प्रोपेगेंडा करे, मेरा दीन सच्चा है, मैं सर उठाकर जीऊंगा। बेशक बेशक। मेरा लिबास कोई ऐसा नहीं है कि जिसे देखकर मैं छुपाऊं। अरे वो चोर हो तो छुपाए, मैं अपने नबी के अखलाक को क्यों छुपाऊं? आपको एक बात मैं बताता हूं, दुनिया चोटी रखने में शर्म नहीं करती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? क्या कहने, वाह 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 वाह। अरे ऐसे भी देखे हमने
मर्द होकर बालियां भी पहन रहे हैं, चूड़ियां भी पहन रहे हैं, और जीन्स को फाड़ करके सतर दिखा करके भी चल रहे हैं। लोग उनको कहते हैं बड़े फैशनेबल लोग हैं। अरे नंगा घूमना अगर फैशन है तो भैंस सबसे ज्यादा फैशन करती है, वो तो कुछ भी नहीं पहनती। नंगा अगर घूमना ही फैशन है तो जानवर ज्यादा फैशन करते हैं। लेकिन मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि दुनिया अगर नंगा घूम करके भी फख्र करती है तो अपने नबी के अखलाक पर अमल करके तुम्हें कौन सी हया आती है, तुम्हें कौन सी शर्म आती है? याद रखो, इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु 80 साल के करीब उम्र हो रही है, 70 के ऊपर उम्र हो गई। आपके शागिर्द कहते हैं एक मर्तबा इमाम आजम नमाज में खड़े होकर रो रहे थे, रो रहे थे, रो रहे थे। नमाज खत्म होने के बाद दुआ करते हैं। किसकी बात कर रहा हूं? इमाम आजम अबू हनीफा की, जो सिराजुल उम्मा हैं, हजारों मसाइल का हल करके उम्मत को दिया है। कितने हजारों शागिर्द उनके, 80% उम्मत का तबका उनकी इक्तिदा करता है, करोड़ों मुसलमानों के इमाम। अल्लाह की बारगाह में रोते हुए क्या कहते हैं जानते हो? ऐ अल्लाह, तवज्जो, वो इमाम आजम की बात कर रहा हूं जिसने जहां वफात पाई 4000 खत्म कुरान किए, रात भर खड़े होकर फजर तक नमाज पढ़ते थे। वो अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, ऐ अल्लाह, कयामत के दिन अबू हनीफा की बख्शिश हो गई तो ताज्जुब की बात होगी, वरना मुझ जैसा आदमी बख्शे जाने के काबिल कहा। इमाम आजम कहते हैं, और जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो ये, रोते हुए अल्लाह की बारगाह में यूं कहते हैं, ऐ अल्लाह, मेरे पास कोई अमल नहीं रह गया, लेकिन तूने फरमाया है सफेद दाढ़ी वाले को अजाब देने में मुझे हया आती है। ऐ अल्लाह, मेरी सफेद दाढ़ी को देखकर मुझ पर रहम फरमा। सफेद दाढ़ी को देखकर ऐ अल्लाह तू मुझ पर रहम कर दे। वो करोड़ों मुसलमानों के इमाम अपनी दाढ़ी को अल्लाह के बारगाह में अर्ज कर रहे हैं कि इसकी बदौलत तो तू मुझे माफ कर दे। जरा तुम भी अपने चेहरों पर हाथ फेर करके देख लो, अल्लाह की बारगाह में क्या रखने वाले हो। रब तबारक व तआला की बारगाह में बुढ़ापा आ गया, लेकिन लोगों के अंदर से जवान बनने की ख्वाहिश खत्म नहीं होती। दीन इस्लाम पर आओ मेरे अजीजों। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा की दो चंद मिसालें देकर मैं खत्म कर दूंगा बात को। तवज्जो, आज आप कहते हैं मोहब्बत मुस्तफ़ा है, इश्क रसूल है, अमल की बात जब आए तो कैसी होनी चाहिए? हुजूर का एक फरमान आ जाए, आंख बंद करके अमल कर लेना चाहिए। उसी को कहते हैं सच्चा आशिक रसूल। नबी पाक की बात आ गए तो आई काई नहीं करेगा, वो सबसे पहले अपने नबी के फरमान पर आंख बंद कर अमल करेगा। मोमिन की यही शान है। हजरत अनस फरमाते हैं शराब अभी हराम नहीं हुई थी, लोग शराब पीते थे, धीरे धीरे इस्लाम में शराब हराम हुई। तो अचानक एक शाम हजरत अनस कहते हैं मैं सबको शराब के प्याले भर कर दे रहा था, मदीने में आवाज आई, ऐ मोमिनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया शराब हराम हो गई। तो जितने लोगों के हाथों में प्याले थे वहीं से उन्होंने तोड़ दिए, पटक दी। जिसके मुंह तक शराब का प्याला लगा था वहां से उन्होंने दूर कर दिया। ये भी नहीं कि जाकर पूछ लेंगे रसूलुल्लाह से सही में हराम हुई कि नहीं हुई, कौन सी वाली हराम हुई कौन सी नहीं। नहीं, सहाबा के कान में सिर्फ इतनी बात आई कि अल्लाह के नबी ने कहा हराम, तोड़ दिया, मटके तोड़ दिए। उस दिन हदीस में मिलता है पूरे मदीने वाले जो 50-50 साल से शराब जमा करके रखते थे, सबों ने मटके लाकर घर के बाहर ऐसे तोड़े थे कि मदीने की हर गली हर नाली शराब से बह रही थी। सब ने शराब बाहर फेंक दिया। ऐसा नहीं कि एक घर वाले ने, एक के घर में भी शराब का एक प्याला बाकी नहीं रहा। मोहब्बत मुस्तफा ये है, हुजूर का फरमान आ गया, अमल कर ले। एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे हैं, तवज्जो, जुमा का खुतबा दे रहे, मिंबर पर खड़े होकर। इसी असना में एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा अभी आ रहे थे घर से, बाहर से, मस्जिद में अंदर नहीं पहुंचे थे, बाहर थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से, मिंबर से
लोगों से कह रहे थे बैठ जाओ, लोगों बैठ जाओ। यहां इतनी देर से लोग कह रहे हैं ना बैठ जाओ। हुजूर का फरमान क्या था सुनो, और सहाबा क्या करते थे। मेरे आका फरमा रहे थे मिंबर से बैठ जाओ, बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा मस्जिद नहीं पहुंचे थे, अभी रास्ते में थे, हुजूर की आवाज आई, वहीं रास्ते में बैठ गए। बैठ गए और फिर अपने घुटनों के बल घिसटते घिसटते मस्जिद तक आने लगे। लोगों ने कहा अब्दुल्ला बिन रवाहा, वो तो रसूलुल्लाह ने मस्जिद में बैठे हुए लोगों को कहा बैठ जाओ, या मस्जिद में जो लोग खड़े थे उनसे कहा बैठ जाओ, तुम तो अभी बाहर हो यहीं से बैठ गए। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा पता है, लेकिन बात रसूलुल्लाह की मेरे कानों में भी आ गई। अगर मैं खड़ा रहा और उसी हालत में मौत हो जाती तो कहीं मुझे रसूलुल्लाह की बेवफाई में ना उठा लिया जाए। वो सहाबी का ईमान था। वो कहते हैं कि अगर मैं खड़ा रहा और ये सोच करके कि अंदर जाकर के बैठूंगा, कहते हैं अल्लाह के नबी की बात मेरे कानों में पड़ गई थी, बैठ जाओ, मैं खिलाफ वर्जी करने वालों में ना उठा लिया जाऊं, इसीलिए उसी वक्त बैठ गया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, उसका थोड़ा सा हिस्सा अगर हमारी जिंदगी में आ जाए, मेरे नबी ने जिस चीज को हराम कहा है उसको हराम जानो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज से तुम्हें बचाया उससे बच जाओ। यही इश्क रसूल है, यही मोहब्बत मुस्तफ़ा है, यही तुम्हारे दीन इस्लाम के अंदर मजबूती से कायम होने का सबब है। आज लोग आम तौर पर मुसलमानों के मोहल्ले में सूद का कारोबार, ब्याज कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग, सूद कहते हैं, बड्डी कहते हैं, ब्याज, इंटरेस्ट, जिस तरह से भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जानते हो, मेरे आका ने फरमाया सूद का एक लुकमा जिसने खाया वो गुनाह ऐसा है जैसे कि किसी ने अपनी मां से काबे के सामने जिना किया। अल्लाह 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 अल्लाह, काबा शरीफ के सामने अपनी मां से बदकारी करने के बराबर है। सूद खाने के लिए लोग उतावले हुए हैं। सूद तो जानते हैं, कर्जा देना और उस पर नफा कमाना हराम है, हराम है, मुसलमानों के लिए बिल्कुल जायज नहीं। सूद के कारोबार में पड़े रह गए, शराब की तस्करी, जुए के अड्डों पर कितने नौजवान, जुआ किसको समझते हैं लोग तो ये समझते हैं जुआ एक खास खेल है। अरे जुए की 1000 किस्में हैं। आज तो तुम्हारे हाथों में मोबाइल जुए लाकर दे चुका है। जाकर किसी मोहल्ले में बैठ करके जो 4 लोग जुआ खेलते थे, अब वो सिस्टम खत्म हो गया। ये जो सट्टाबाजी करना, बिडिंग करना, पैसा लगाना, दूसरों का पैसा खा जाना, इसके मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुआ खेलने वाला अगर मस्जिद में आकर वजू भी करता है तो वो खिंजीर के खून से वजू करता है, सूअर के खून से अपने हाथ को रंगता है। ये वईद है, अल्लाह के नबी ने जिससे बचाया उससे बच जाओ, यही दीन इस्लाम है। सुभान अल्लाह। ये बेहयाइयां कहां से आई? नशा नौजवानों के अंदर आ रहा है, बिक रहा है, कर रहे हैं डीलिंग, सब कुछ इनके यहां। जानबूझ करके लोगों ने तुम्हें नशा का आदी बनाया है। मैंने जेलों में भी देखा है वो नौजवान जो 36 घंटे 48 घंटे नशा में मखमूर पड़े रहते हैं। किसने इनको नशा का आदी बनाया? ऐ नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी बड़ी कीमती है। अफयून, कोकेन, हेरोइन, ये सारे नशों के लिए तुम नहीं पैदा किए गए। अरे नशा करना ही था तो इश्क मोहम्मदी का नशा कर लेते। नारे तकबीर, इसलिए कि नारे रिसालत, वाह वाह वाह, इसलिए कि इश्क मोहम्मदी का नशा ऐसा है। अरे शराब का,
चरस का, गांजे का नशा तो आदमी को पागल बनाता है। उसके सामने तो उसकी बीवी और माँ में फर्क नहीं रह जाता, वो अपनी बेटी और बीवी में फर्क नहीं कर पाता। वो दुनियावी नशा है जो उसके जहन को माउफ कर देता है। लेकिन मोहब्बत मुस्तफा का एक नशा ऐसा है जिसके सर चढ़ करके बोलता है तो फिर वो कहता है सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। ये कौन बोल रहा है? जमाने का इश्क का इमाम आला हज़रत इमाम अहमद रजा खां। इसी को कहते हैं इश्क मोहम्मदी का नशा जब आता है तो पूरी दुनिया को मखमूर करके चला जाता है। और फिर चप्पे चप्पे से ये आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मेरे अजीजों, नौजवानों, दुनिया जिस नशा की तरफ तुम्हें बुला रही है, तौबा कर लो, तौबा कर लो। तुम उसके लिए इस रुए जमीन पर नहीं आए, अपने नबी से वफा करने के लिए आए। मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुल शरीया बदर तरीका फरमा करके गए और बहुत बेहतरीन दर्स दे करके गए, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और उनके दादा आला हजरत क्या कह करके गए? ऐ नौजवानों, कोई अगर ये कहता है कि हमारी लाइफ है हमें एंजॉय करने दो, ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी खाम ख्याली है, ये तुम्हारी अपनी जिंदगी कहाँ है? ये जिंदगी मेरे मुस्तफा के सदक़े में मिली है। इसीलिए आला हजरत ये कहते थे, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये जिंदगी है। जब तुम दीन इस्लाम पर मजबूती के साथ अमल कर ले जाओ, किसी कुत्ते की मजाल नहीं है कि वो दीन इस्लाम की तरफ मुंह करके भौंके। हाँ, उलमाए कराम ना घबराए, मैंने फिर कुत्ता कहा है तो कुछ हो ना जाए, कुत्ते को कुत्ता ही कहा जाएगा ना। हाँ, लेकिन ये बात कब आती है? जब दीन इस्लाम पर अपने अमल नहीं करते तो फिर गैरों को मौका मिलता है। दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। क्या बात! ये कब होता है? हमारे घर की मकान की, हमारे घर की दीवार गिर जाए तो आस पड़ोस वाले तो रास्ता बना लेंगे। तुम अपने घर की दीवार गिरने क्यों दिए? इसीलिए मेरे अजीजों, दीन इस्लाम पर आपको जो मैं बात कर रहा हूं, हिफाजत करना है। इसका मतलब क्या है? जलसे करके, जुलूस करके, नारे लगाकर नहीं, पहले अपनी जिंदगी में अमल करके। सबसे पहले अपने घर में जाकर आप झांक कर देखो, हमारे बच्चों को कुरान कितना आता है। इनको तो 3-3 मिनट के कितने गाने याद हो गए, मेरे मुस्तफा के अल्फाज, मेरे मुस्तफा की हदीसें कितनी याद है। लोग दूसरों के डायलॉग याद कर लेते हैं, अपने नबी के फरमान क्यों नहीं याद है? जबकि ये दुनिया के गाने, जिसके बारे में मुहद्दिसीन फरमाते हैं, जो गाने सुनता है उसके दिल में मुनाफिकत आती है और जिना की तरफ ले जाते हैं। क्यों ना? ये गाने आदमी के अंदर निफाक पैदा होता है। और मेरे आका फरमाते हैं, जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 हदीसें याद हो जाए, उस पर मेरे आका की शफाअत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां ये वादा किया गया वहां क्यों नहीं याद है आपको? अरे छोटी छोटी बातें मेरे नबी की भी याद करो। अगर मोहब्बत है तो आओ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, किसी भी बच्चे को उठा करके पूछो तो अभी ये कहेगा जॉनी जॉनी एस पापा। ये सबको पता, ये सारे बच्चों को शुरू से लेकर, मैं स्कूल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जहां तुम्हारे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं अपने नबी के अखलाक भी जरूर पढ़े। इस्लाम तुम्हारे घरों में हो, सड़कों पर नहीं, जुलूसों में, एहतजाज में, नारों में नहीं, घर में इस्लाम हो। तुम्हारे चेहरे पर इस्लाम नजर आए, तुम्हारे लिबास में इस्लाम नजर आए, तुम्हारे खाने पीने में इस्लाम नजर आए, तुम्हारे लेन देन में इस्लाम नजर आए। लोग तुमसे तिजारत करने में डरते क्यों हैं? मुसलमान धोखेबाज ना हो जाए, ये टोपी ना डाल दे, धोखा ना दे दे। अगर तुम धोखा कर रहे हो तो इस्लाम पर हो ही नहीं।
मेरे आका ने फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो धोखा देता है वो हम में से है ही नहीं, मेरे आका ने फरमाया। और फिर ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो छोटों पर रहम नहीं करता, बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो हम में से नहीं है। ये सारी चीजें आपके अंदर आ जानी चाहिए। अब आखिर में मैं आपसे ये कहता हूं, जो हालात बनते जा रहे हैं, दो तरीके के हालात आएंगे जिंदगी में। एक, तुम्हारा दीन खत्म करने के लिए सख्तियों का इस्तेमाल भी हो सकता है। सख्तियां क्या है? मार धाड़, जेल, मौत, ये सख्तियां। और तुम्हारा दीन तुमसे छीनने के लिए या तो सख्ती होगी, दूसरा इम्तिहान बड़ा डेंजर है, या तो फिर हुस्न, शबाब और दौलत देकर तुम्हारा दीन ले लिया जाएगा। वो दूसरा वाला बड़ा खतरनाक है। पहले वाले में तो लोग बच जाएंगे कि हम अपने दीन पर कायम हैं, चाहे हमको मार दिया जाए, काट दिया जाए। लेकिन दूसरा वाला जब ऑफर आता है, इतना पकड़ ले, आजा हमारी तरफ, इतना ले ले, आजा हमारी तरफ। देखो आज कितने ऐसे हैं, पार्टियां बदल बदल करके इधर से उधर जो घूम रहे हैं, इनका क्या हश्र है? ये सारे दीन इस्लाम को जानने वाले लोग नहीं हैं। सिर्फ टोपी और दाढ़ी रख लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। उसके अखलाक और उसका अज़्म और उसका हौसला, उसका ईमान देखो। बहुत सारे ऐसे मौलवी भी अगर तुम्हें नजर आए कि दीन के गद्दारों के साथ बैठे और उनकी हिमायत की बात करें, तो उनसे दूर हो जाओ, उनसे दूर हो जाओ। वो मौलवी भी गद्दार है जो दीन का सौदा करने आया है। अभी अभी एक मौलाना साहब वो कहने लगे, हजरत आपको भी हम चाहते हैं कि अब जो मौजूदा जो चल रहा है हुकूमतें, इसके मुतालिक आप थोड़ा पॉजिटिव बताओ, पॉजिटिव बताओ, इसलिए कि कुछ फायदा भी हो जाएगा, कौम का तरक्की भी हो जाएगी। मैंने कहा मौलाना तुम्हारा हाल तो ये है, थोड़ा चारा क्या दिखा, थोड़ा चारा क्या दिखा। बस्ती की बकरियां, सुना है आपने? थोड़ा चारा क्या दिखा, बस्ती की बकरियां। अरे पूरे कसीदे पढ़ने लग गई कसाई की शान में, पूरे कसीदे पढ़ने लग गई कसाई की शान में। तुम्हें पता है कसाई क्या करता है तुम्हारे साथ, फिर कह रहे हो नहीं थोड़ा सा इसकी बात कर लो। याद रखो ए मुसलमानों, दीन इस्लाम वफादारी सिखाता है। अपने नबी से वफादारी करो, हालात जैसे भी आ जाएं, अपने नबी से गद्दारी नहीं। एक नौजवान सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा, एक ईसाई बादशाह ने उनसे कहा था, ऐ नौजवान तू आजा मेरे दीन में, आधी सल्तनत दे दूंगा, आधी बादशाहत दे दूंगा। उस नौजवान सहाबी ने कहा, ऐ बादशाह कान खोल कर सुन ले, तेरी एक सल्तनत, दो सल्तनत, तीन सल्तनतें दे दे, तब भी मैं पलक झपकने के बराबर भी मेरे नबी से गद्दारी नहीं कर सकता। इसी को ईमान कहते हैं। वो ईमान तुम्हारे अंदर आ जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, अपने नबी से बेवफाई नहीं कर सकते, अपने नबी से गद्दारी नहीं कर सकते। उठो कुव्वत इश्क से, हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। हर वक्त तुम्हारा है, हर जमाना तुम्हारा है, हर आने वाला पल तुम्हारा है। शर्त सिर्फ इतनी है कि मेरे नबी के वफादार बन जाओ, मेरे नबी के गुलाम बन जाओ। आ जाओ उस दरबार में है जहां अबू बकर आए थे तो इज्जत मिली, सिद्दीक अकबर बन गए थे। उमर आए थे, इज्जत इतनी मिली, फारूक आजम बन गए। उस्मान आए, इज्जत इतनी मिली, जुन्नूरैन कहलाए। अली आए, इतनी इज्जत मिली कि पूरी दुनिया हैदर कर्रार पुकारने लगी। इज्जतें उसी कदमों में है, सारी अजमतें उसी कदम में है। आज हम जो इज्जतों से पहचाने जाते हैं, उसकी एक ही वजह है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।
शहर तैयबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है, हम गुलामों का